पिछली श्रृंखला में हमने सज्जनों के गुण पर विचार किया और हमने यह देखा, यह जाना कि हमको सद्गुण कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको सीख लेना चाहिए, उसको जान लेना चाहिए। उसके लिए हमको न अपने अंदर जाति और धर्म का अभिमान रखना चाहिए और न शिक्षक या गुरु के हैं जाति और धर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल जाति और धर्म से हम श्रेष्ठ नहीं बनते हैं, बल्कि श्रेष्ठता हमको हमारे गुणों से मिलती है, हमारे कर्म से मिलता है। जिस तरह की सोना और वो धतूरा दोनों ही नाम से तो दोनों ही एक हैं, लेकिन गुण से अलग हैं। धतूरा जहाँ त्याज्य है वहाँ सोना संग्रहणीय है। लेकिन हम दूसरे अर्थ में देखें तो वही बात है कि जिस तरह से हम उच्च कुल में भी पैदा होकर के हमारे अंदर अगर अच्छे गुण नहीं हैं तो फिर हम त्याग दिए जाते हैं, समाज से हमारा बहिष्कार कर दिया जाता है। या जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो दार्शनिक हैं, विचारक हैं, वो हमसे उससे दूर रहने की बात करते हैं। हमारे स्वजन परिजन भी हमको उससे दूर रहने की बात करते हैं। ऐसे तो सोना भी है और कनक धतूरा भी है, और सोना सर्वश्रेष्ठ है और धतूरा त्याज्य है, यानी धतूरा को कोई रखना नहीं चाहता है, उसका कोई संग्रह नहीं करता है। लेकिन अगर हम दार्शनिकों की दृष्टि से देखें, विचारकों की दृष्टि से देखें, तो यहाँ वे धतूरा से ज़्यादा त्याज्य सोना को बताते हैं। दोनों ही कनक हैं तो, लेकिन उनके अनुसार कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यानी कनक दोनों ही हैं, धतूरा भी और सोना भी। लेकिन ऐसे तो प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं तो नशा धतूरे में है, सोने में नहीं। लेकिन अगर हम उसको दूसरी दृष्टि से देखें तो सोना में धतूरे से ज़्यादा नशा है, क्योंकि धतूरा जो है वो धतूरा को हमको खाने पर नशा होता है, उसके पास जाने से नशा नहीं होता है। या हम अपने पॉकेट में धतूरा रख लें तो उससे हमको नशा नहीं होगा। लेकिन सोना जो है, अगर हमारे पास 1 किलो 2 किलो सोना हो जाए तो फिर तो हमारा पैर जो है वह सीधा पड़ेगा ही नहीं। अब इतनी लंबी लंबी बातें करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारे पास ज़्यादा धन का संग्रह हो गया है, ज़्यादा सोना हो गया है, ज़्यादा सुविधाएं। यहाँ सोना से मतलब सुख सुविधा से भी है कि जब हमारे पास ज़्यादा सुख सुविधाएं आ जाती हैं तो हम वही है कि अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, भले हमारे गुण सर्वश्रेष्ठ हों या नहीं हों। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, वो तो हर परिस्थिति में एक होते हैं। लेकिन जो साधारण बुद्धि वाले लोग ही हैं, वो थोड़ी सी सुविधा होने पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, या वो दिखावा करने लगते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, इसके पास ज़्यादा सुख सुविधा है, ज़्यादा धन दौलत है, या ज़्यादा सोना है। तो धतूरा तो हमको खाने पर नशा देता है, लेकिन सोना का तो स्पर्श ही, सोना का स्पर्श, हमको पता ही चल जाए कि हमको इतना दौलत मिलने वाला है, हमारे पास इतना सोना आने वाला है, तब भी हमारे क्रियाकलाप जो है वह बदल जाते हैं। तो नशा के बाद भी हमारे क्रियाकलाप बदलते हैं, और तो उसके लिए तो हमको धतूरे को खाना पड़ता है, नशा करना पड़ता है। लेकिन सोना का तो नाम लेते ही, सोना का स्पर्श करते ही, सोना के पास जाते ही हमारे अंदर नशा भर जाता है। इसलिए हम जाति धर्म या नाम पर न किसी को ग्राह्य कर सकते हैं, न किसी की प्रशंसा कर सकते हैं, न किसी की निंदा कर सकते हैं, न किसी को अपने पास रख सकते हैं, किसी से दूर जा सकते हैं। ये सब जो है उसके गुणों पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी हमको जाति धर्म
या नाम या दूर से उसके गुण अवगुण सुन करके अपने विचार निर्धारित नहीं करने चाहिए, बल्कि हम किसी व्यक्ति के पास जा कर के उसके गुण दोषों को देखना चाहिए या उसके अंदर जो भी गुण है उसको ग्रहण करना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले दोहे में, तब तक के लिए धन्यवाद।